पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले ही टूट फूट का भी शिकार है, उस वो ज़ेरे ताब भी है क्योंकि जो फैसले आ रहे हैं उससे उनके लोग नाअहल हो रहे हैं। फिर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, उस सिलसिले में उनके जो मुखालिफिन यानी हुकूमत है वो मिलकर इलेक्शन लड़ने का फार्मूला तय कर रहे हैं। और ऐसे में फिर आज एक बार फिर जो है वो ख़बर आई और वो थी जो राना सनाउल्लाह साहब के घर पर हमला हुआ था 9 मई को। थाना समनाबाद में इसका मुकदमा दर्ज था। उस सिलसिले में 109 मुल्जिमान जो हैं उन पर यह केस चला, 75 को सजाएं हुई, 34 को बरी कर दिया गया। उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, जरताज गुल साहिबा, कंवल शोजब साहिबा, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल समेत 59 जो मुल्जिमान थे उनको 10-10 साल जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि 16 जो दीगर मुल्जिमान हैं उनको 3-3 बरस कैद की सज़ा दी गई है। बहरहाल जो लोग बरी हुए हैं 34, उनमें फवाद चौधरी और एक बार फिर जैन कुरैशी जो कि साहबजादे हैं शाह महमूद कुरैशी के, वो शामिल हैं। और इससे पहले हमने देखा कि वीकेंड पे जो है अलीमा खान साहिबा के बेटों की गिरफ्तारी हुई, उस पर ज़ाहिर है हाहाकार मची और सवालात उठने लगे कि भाई 27 महीने के बाद 9 मई के केसेस में आप गिरफ्तारियां डाल रहे हैं तो ये क्यों किया जा रहा है, इस पर भी ज़ाहिर हम जो है वो बात करेंगे। लेकिन अभी ये सिलसिला जारी था कि ऐसे में ख़बर आती है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने बड़ा तवील जो है वो एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में एक तो उन्होंने अपनी ज़ाहिर जो कारकर्दगी है, जो अपना करियर है उसके बारे में बताया है, लिखा है और बताया कि जी खान साहब ने हमेशा जो है उन पर भरोसा किया है। और उन्होंने इस सिलसिले में अब जो इमरान खान साहब से अगली उनकी मुलाकात होगी उस सिलसिले में वो बात कर लेंगे। लेकिन जो ट्वीट का आखिरी हिस्सा है उन्होंने कहा है कि जी आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मेरा कोई अमल किसी उसूल से मुतसादिम नहीं, फ़िक्री और माशी दयानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं। यहाँ उन्होंने कहा कल मैं खान साहब से गुजारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊँगा, मेरी वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रहेंगी। आपको याद होगा इससे पहले भी जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो एक बार फिर जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। हमारे यहाँ की जो सियासत है वो तो उसी तरीके से चल रही है। अब 59 अफराद जो हैं, जी हाँ, उनके बारे में फैसला हुआ है आज। हाँ जी, फैसलाबाद ATC और राना सनाउल्लाह के घर पर जो हमला हुआ है उसकी पादाश में, जी हाँ, अब मुझे तफसील तो मालूम नहीं है, हमला तो किसी के घर पे नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई नुकसान हुआ या महज हमला हुआ या मुजाहरा हुआ, तुम्हारा ये एक बड़ी गलत रवायत है जो कायम की गई। लेकिन राना सनाउल्लाह जो हैं, अब जाहिर है कि वो तो इसमें फ़रीक नहीं थे, इस मुकदमे में जी हाँ, रियासत फ़रीक थी और कुछ लोग बरी भी हो गए। जी हाँ, फवाद चौधरी साहब बरी हुए हैं, जैन कुरैशी साहब हुए हैं, 34 अफराद जो हैं वो बरी हो गए। हाँ जी और कुछ को सजाएं मिली हैं। अब कुछ वो जो लोग हैं कुछ मौके पे मौजूद थे और कुछ मौके पे मौजूद नहीं थे। जी हाँ, शेख रशीद साहब जो हैं वो बड़ा शिकवा कर रहे थे कि उनके जो भतीजे हैं वो तो वहाँ थे ही नहीं, कभी गए नहीं फैसलाबाद, और उनको जो है वो सज़ा दी। अब वो उनको वहाँ दूर बैठ कर उकसाने के इल्ज़ाम में सज़ा सुना दी गई। अभी तो यही का हो रहा है ना। अब जब इसकी अपील आएगी ज़ेर समात तो फिर देखेंगे। अभी तो जाहिर है कि जो सफाई की है वो तो इब्तदाई अदालत से फैसला हुआ है। इब्तदाई अदालत से फैसला हुआ है और सफाई के वकला तो कह रहे हैं कि बहुत नाइंसाफ़ी हो गई है और इस्तगासे के जो वकील हैं वो खुश हैं कि हमने मंजिल मुराद हासिल कर ली है या गौर मुराद हासिल कर लिया है। पर हमारा दिल बोझल है और ये जो महीना जो है इसका आगाज़ इस तरह से नहीं होना चाहिए था और सदाएँ मिली हैं उससे एक फ़ज़ा में एक सोग की कैफियत है और काश ये मामलात जो हैं इनको हम किसी न किसी तरीके से समेट लें और उसके बाद आगे बढ़ें। सर, वीकेंड पे जो खबर आई अलीमा खान साहिबा के बेटों की गिरफ्तारी, तो उस पर भी सवालात उठने लगे कि जी ये 27 महीने के बाद, मतलब वो मुल्क से बाहर चले गए, वो वापस भी आए, वो यहाँ पर आ जा रहे थे, घूम फिर रहे थे, सब कुछ था, तो फिर उसी दिन गिरफ़्तार करना जिस दिन खान साहब जो हैं उनको मुकदमे से ज़मानत मिलती है। एक बेटा उनका जो था वो आसार न्याजी साहब के साथ खड़ा हुआ था और तो उसने कुछ और ऐसा कोई नारा वारा तो नहीं लगा रहा था और उस पर अब दूसरा बेटा जो है वो तो चतराल में था, उन्होंने उसका
सबूत वो तस्वीरें कह रहे भी हैं कि जारी हमारे की पास हैं। हाँ मौजूद है। उसका जो स्टेटस है वो भी बताया है मीडिया के सोशल मीडिया के ज़रिए कि अलीमा खान जो थी उस दिन चतराल में थी, तो उनका बेटा भी चतराल में था, तो वो कहते हैं हम यहाँ इसमें मौजूद नहीं थे। और ये मैंने सुना ये है कि वो बेटा जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कोई सरगर्म नहीं है, ना हिस्सा ले रहा है। लेकिन बहरहाल अब ये जबर है हालात का, और अलीमा खान जो हैं हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं।